हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं सभी आप? उम्मीद है बेहतर होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डाइस में केस नंबर थर्ड। क्या पढ़ने वाले हैं? केस नंबर थर्ड। आप इसमें किस टाइप के प्रश्न बनेंगे वो देखें। जब पासे में दो से अधिक स्थितियां दी जाए। ये अब देखो, दो से अधिक स्थितियां किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे वो देखो। तो इसमें पहला प्रश्न दिया है, देखो पहला प्रश्न है, ये डाइस दे रखे हैं 1 3 2, ये दे रखा है 4 6 5, यहां दे रखा है 4 5 और 3। ठीक है, वही ट्रिक लगानी है मुझे, वन कॉमन ट्रिक। तो वन कॉमन ट्रिक में देखो क्या कॉमन है इसमें। यहाँ देखो टू कॉमन ट्रिक लग सकती है। अब इसमें पूछा गया है तो हम उस हिसाब से ट्रिक लगाने वाले हैं। इसका पूछा गया है 4 का अपोजिट, 4 का विपरीत बताना है। तो देखो यहाँ देखो सबसे बढ़िया है वन कॉमन ट्रिक ही लगा लो, सबसे बेस्ट रहेगा। यहाँ देखो कॉमन क्या है? 3। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 1 2। मैं कल समझा चुका हूँ। यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 4। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। क्लियर है? अब 4 का पूछा था तो 4 का अपोजिट क्या है? 4 का अपोजिट क्या निकल के आया हमारे पास? 2। क्या निकल के आया है? 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है? बताएं, इज दैट क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर अगला करेंगे। प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर अगला दे रखा है, इसमें पासे की 4 स्थितियां दे रखी हैं। देखो जब एक पासे की 4 स्थितियां दी जाएं तो किस प्रकार से हम प्रश्न को हल करेंगे। जब एक पासे की 4 स्थितियां दी जाए, देखो 4 6 5 और यहां बनेगा 4 5 3 4 5 3 1 3 2 1 3 2 1 2 6। और यहां भी पूछा गया है 5 के विपरीत, 5 का अपोजिट क्या बनेगा। बनाए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल कर सकते हैं, वही तरीका है। वन कॉमन ट्रिक लगाइए और इसका आंसर निकालिए। वन कॉमन ट्रिक लगाए भाई। चलिए करते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न को करेंगे तो कौन सा डाइस मुझे लेना है। ये हमारा डाइस नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये हमारा थर्ड, और ये हमारा फोर्थ। ठीक है, कोई 2 डाइस लेने हैं मुझे, इससे हमारा आंसर मिल जाए। 3 4 5 है ना, 1 2 3। सेकंड और थर्ड ले लो तब भी बन जाएगा, है ना। कोई सा भी ले लीजिए आप, है ना। और हमारा इससे भी निकल आएगा, इससे निकल आएगा क्या बताएं? इससे नहीं निकलेगा, पर हमारा फर्स्ट और फोर्थ से भी निकल आएगा। चलिए मुझे कोई सा भी लेना है, मुझे आंसर चाहिए। तो भाई सेकंड और थर्ड लेता हूं। इसमें कॉमन क्या है हमारा? 3, और यहाँ पे भी कॉमन क्या है? 3। तो भाई 3 5 और 4, यहाँ क्या हो जाएगा? 3 1 2। इसका अपोजिट क्या निकल के आएगा? 6। हमें चाहिए किसका? 5 का। तो 5 का अपोजिट क्या है? 5 का अपोजिट क्या निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? 1, जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। चलो मैं तुम्हें इससे भी सॉल्व करके बता देता हूं, फर्स्ट और फोर्थ से। ठीक है, इसमें कॉमन क्या था हमारा? 6 था। बताइए 6, तो भाई क्लॉकवाइज चलना है मुझे, पता है ना, क्लॉकवाइज। चलिए
क्लॉक वाइज चलते हैं, यहाँ 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5, यहाँ आपका हो जाएगा 6 2 1। इसका अपोजिट क्या होने वाला है? इसका अपोजिट होने वाला है क्या बताइए? 3। इसका अपोजिट 3 हो जाएगा। तो 5 का हमने पूछा था, यहां से देखो 5 का अपोजिट क्या निकल के आया है? 1 ही निकल के आया है। चाहे किसी से भी कर लीजिए, आंसर हमारा वही आएगा जो पहले आया था। ठीक है, किसी से कर लें, आंसर सेम आएगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर करते हैं। उम्मीद है बेहतर है कि ये इस प्रकार से ही प्रश्न बनेंगे इसमें और आप कर लेंगे। चलिए टाइप नंबर चेंज करते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान से प्रश्न है ये। अब केस नंबर आते हैं 4। केस नंबर 4 पे आते हैं। केस नंबर 4 पे आते हैं तो इसमें क्या है? 4 में इसमें है जब पासे को खोल कर दिया जाए, जब पासे को खोलकर दिया जाए। क्लियर है? अब देखो किस प्रकार से इसमें प्रश्न बनेंगे वो देखो। पहला डाइस हम दे रहे हैं, इस प्रकार से प्रश्न दिया होगा। देखो इस प्रकार से डाइस बने होंगे, इसमें आपको आंसर हमें बताना पड़ेगा। देखो प्रश्न क्या है? 1 2 1 2 3 4 और 5 और 6। अब इसमें आपको पूछा जाएगा, इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। 5 का अपोजिट निकालें, है ना, 4 का निकालें, 3 का निकालें। इनके सबके क्या बताने हैं? मुझे अपोजिट बताने हैं। तो इसमें करना क्या होता है? बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं ये सब। ठीक है, इसमें अल्टरनेट यानी एक छोड़कर एक हमारा क्या होता है? अपोजिट होता है। जैसे 5 का क्या हो जाएगा? 6। 5 का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। वैसे ही 4 का क्या हो जाएगा? 3। 4 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 का सॉरी 2। 4 का क्या हो जाएगा? 2। अब देखो जैसे आप पूछा गया है 3 का, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। तो ये हमें इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करना होता है। एक छोड़कर हमारा आंसर यानी विपरीत दिया हुआ होता है। चलिए इस प्रकार से इन प्रश्नों को समझना है और करना है। अब प्रश्न नंबर पे आते हैं। इसका प्रश्न नंबर फर्स्ट तरीका आपने समझ लिया है, तो आपको प्रश्न दिए होंगे इस प्रकार से। देखिए क्या हो जाएगा? 4 2 4 2 6 1 5 1 5 3। यहां पूछा गया है आपसे, यहां आपसे पूछा गया है 1 का अपोजिट। ठीक है, पूछने को बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं इससे। यहां पूछा गया है 2 का अपोजिट, यहां पूछा गया है 4 का अपोजिट। बताइए। तो मैंने अभी बताया 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? भाई 3 हो जाएगा। और 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। तो 1 का अपोजिट क्या है हमारा? 5 है। 2 का अपोजिट क्या है हमारा? 3 है। और 4 का अपोजिट क्या है हमारा? 6। 4 का अपोजिट क्या है? 6। ये हमारे आंसर बनेंगे इनकी। ठीक है, पर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अभी आना बंद हो गए हैं। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो टाइप कैसे बनेंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे वो देखिए। आने को तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, पर ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आसानी से आप इनको कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो देखिए। अब इस प्रकार से डाइस आपको दे रखी होगी, एक ओपन डाइस। इस प्रकार से आपको एक डैश भी रखी होगी और ये लिखा होगा @
डॉलर, और ये दे रखा होगा प्रतिशत, और आपका दे रखा होगा हैज, आपका दे रखा होगा कॉपीराइट, है ना। कॉपीराइट के बाद आपका ये दे रखा है ये संकेत, ठीक है। अब ऑप्शन देखिए किस प्रकार से ऑप्शन दिए होंगे। ऑप्शन दिए होंगे आपके ये प्रश्न दिया हुआ है, कॉपीराइट प्रतिशत हैज एट द रेट हैज, फिर आपका दे रखा है डॉलर, फिर आपका दे रखा है कॉपीराइट, फिर आपका एट द रेट, और आपका दे रखा है डॉलर, और आपका दे रखा है कॉपीराइट, और ये त्रिभुज दे रखा है, और ये आपको दे रखा है एट द रेट। ये प्रश्न दिया हुआ है। अब इसमें से हमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही बनेगा, कौन सा ऑप्शन सही बनेगा, बताएं हमारा राइट आंसर क्या होगा इसका। मैंने अभी बताया है कॉपीराइट का अपोजिट क्या हो जाएगा, या प्रतिशत का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, प्रतिशत का अपोजिट हो जाएगा कॉपीराइट। अब हैज का अपोजिट क्या हो जाएगा, डॉलर, हैज का अपोजिट क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, डॉलर। और त्रिभुज का अपोजिट क्या हो जाएगा, त्रिभुज का अपोजिट हो जाएगा एट द रेट। ये हमारे बन जाएंगे। कभी भी ये दोनों एक साथ नहीं दिख सकते, ये भी कभी हमें एक साथ नहीं दिख सकते, ये भी हमें कभी भाषा में एक साथ नजर नहीं आने चाहिए, ठीक है। अब देखो ऑप्शन मैच करते हैं, त्रिभुज और एट द रेट, त्रिभुज और एट द रेट एक साथ कभी आ सकते हैं, नहीं आ सकते, इसलिए ऑप्शन गलत है। अब यहाँ पे देखो और चेक कीजिए, बताइए प्रतिशत कौन सा मैच कर रहा है। यहां से आपको ये ले लिया गया है, ये ले लिया गया है, ये ले लिया गया है, हमें लगता है यही ऑप्शन हमारा सही है। आगे भी चेक कर लेते हैं। देखो हैज डॉलर एक साथ है तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं बनेगा। यहां देखो प्रतिशत कॉपीराइट एक साथ है तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं बनेगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से भी आपके प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये बहुत ही आसान से प्रश्न होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला करते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा सेकंड, इसमें ओपन डाइस में सेकंड प्रश्न नंबर है। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है इसका भी, ये वाला भी प्रश्न हमारा बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न यह है टी आर टी क्यू, आर टी क्यू, और इधर रखा है एम एन पी। ऑप्शन देखिए ऑप्शन क्या है हमारे, ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन देखें,
ये P N R T Q, फिर आपका देखा है N M T, फिर दे रखा है N M R। ये प्रश्न दे रखा है। अब इसमें हमें बताना है सही ऑप्शन कौन सा सही होगा। बताएं इस 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा बनेगा, वो हमें बताना है। बताइए भाई। वही पहले इनके अपोजिट निकाल लेते हैं। R का अपोजिट क्या हो जाएगा Q, या Q का अपोजिट क्या हो जाएगा R। ठीक है, वैसे ही N का अपोजिट क्या हो जाएगा, M का अपोजिट P। वैसे ही हमारा जो बचा है वो एक दूसरे के अपोजिट बचे हैं। तो M का अपोजिट क्या हो जाएगा, M का अपोजिट P, Q का अपोजिट हो जाएगा R, और N का अपोजिट हो जाएगा हमारा T। क्लियर है। कभी ये दो एक साथ नहीं दिख सकते हैं, कभी भी पासे में ये दो एक साथ नहीं दिख सकते हैं, कभी भी पासे में ये एक साथ नजर नहीं आएंगे। देखिए एम पी, एम और पी एक साथ नहीं आने चाहिए थे। ठीक है, क्यू आर एक साथ है क्या, नहीं है। एन टी भी नहीं है, एम पी भी नहीं है, इसको चेक करो। एन टी एक साथ है तो नहीं ऑप्शन बन सकता हमारा। या देखो एम, या हम बोल सकते हैं एन, दो ऑप्शन बन सकते हैं। यहां देखो क्यू आर एक साथ दिए हैं तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा। यहां देखो तो बचा है कि हमारे पास एन हमारा कहां से ले लिया गया, यहां से, और एम कहां से ले लिया गया, इधर से, और आर कहां से ले लिया, इधर से। सभी में से एक एक वर्ड लिया गया है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे, प्रश्न नंबर 3, ओपन डाइस का प्रश्न नंबर 3 करने वाले हैं। चलिए देखो 6 5 4 2, क्या हो जाएगा 3 और 1। देखिए ऑप्शन क्या पूछा है, इसमें पूछा क्या है वो देखिए, एक के विपरीत क्या होगा, क्या बने पूछा है, एक के या एक के अपोजिट क्या बनेगा ये। तो यहां देखो 3 का अपोजिट कितना हो जाएगा 4, 3 का अपोजिट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। इसी अगर मैं इस पासे को थोड़ा सा और ऊपर खिसका लेता तो ये कहा जाता, यहाँ पे आ जाता, और ये हमारा किधर आ जाता, इधर। तो एक का अपोजिट क्या बन जाता हमारा 5 बन जाता। ठीक है, तो एक का अपोजिट क्या बनेगा 5 बनेगा, और बाकी जो बचा है वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, अपोजिट। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। क्लियर है। तो एक का अपोजिट क्या है 5, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा हमारा 5 बनेगा। राइट आंसर क्या बनेगा 5। क्लियर है, बताएं। तो एक का विपरीत क्या निकल गया है हमारे पास 5 निकल गया है 1 का अपोजिट। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर अगला करेंगे। चलिए ये बताओ समझ में आ रहा है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं ना, बाकी अगली क्लास में करेंगे। बाकी डाइस हम पढ़ लेंगे अगली क्लास में। ठीक है, ओपन डाइस अभी और बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, इसमें अच्छे अच्छे प्रश्न बनेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए लोगों में। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।